For the new reel and my today's reel is about self-dependent is the biggest need of India at this moment। यदि अभी की मैं बात करती हूँ तो आप देख लीजिए कि हमारे लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, जिस तरह से ट्रेड एक नए डायरेक्शन में जा रहा है, या मैं बात करूँ जिस तरह से टैरिफ इम्पोज करे जा रहे हैं, यदि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा तो हमें काफी कुछ सफर करना पड़ेगा। बात करते हैं वर्ल्ड में जिस तरह से इंडिया को लिया जाता है या इंडिया के मार्केट को देखा जाता है, तो आप देख लीजिए कि वर्ल्ड के जो डिफरेंट नेशंस हैं वो इंडिया को एक बहुत अच्छा मार्केट देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है और यहाँ पर पॉपुलेशन काफी है, तो उनको लगता है कि इंडिया एक बहुत ही अच्छा मार्केट है। लेकिन इंडिया अच्छा मेकर है, इसके लिए कोई भी एग्री नहीं करता। तो हमें अपने आप को एक स्ट्रांग मेकर बनाना है, हमें अपनी कंट्री में ही प्रोडक्ट्स बनाने हैं, हमें अपनी कंट्री के ही प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय ये चीजें करना, क्योंकि हम एक अच्छे मार्केट बनकर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इससे यही होगा कि और डिफरेंट कंट्रीज की कंपनीज हमारे यहाँ आएंगी, यहाँ पर ट्रेड करेंगी, प्रॉफिट लेंगी हमसे और चली जाएंगी। यदि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और हमें अपने लेवल को अपने आप को एक वर्ल्ड में एक स्ट्रांग इकोनॉमी बनाना है, तो हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है। यदि हम अपने कंट्री में ही प्रोडक्शन करेंगे, हाँ आप देख लीजिए किसी भी लेवल पर, आप टेक्नोलॉजी के को लेकर देख लीजिए, आप मशीनरी में लेकर देख लीजिए, किसी भी लेवल पर यदि आप अपने लेवल पे सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो आप काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि हमें एक अच्छा मार्केट नहीं बनना, हमें एक अच्छा मेकर बनना है। हम अपनी कंट्री के लिए जितना से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इंडिया के पास अच्छा खासा मार्केट है। दूसरा, यदि हमारे प्रोडक्ट भी यहीं के होंगे तो आप सोचिए कि हम कितना अच्छा इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। हमें दूसरे कंट्रीज के मार्केट की तरफ उस लेवल पे नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा खुद का जो होम मार्केट है वो काफी बड़ा है, काफी वास्ट मार्केट है, और हमें अपने प्रोडक्ट को यहीं पर सेल आउट करके अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। तो यदि हम दूसरे कंट्रीज को अपने कंट्री में आके प्रॉफिट करने दें, उससे तो अच्छा है कि हम अपने कंट्री में। आप देख लीजिए कि आज के टाइम में जिस तरह की चीजों की डिमांड है, टेक्नोलॉजी की यदि मैं बात करूं, मोबाइल एसेसरीज या फिर लैपटॉप हो गए, या जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें या मशीनरीज हैं या बड़े बड़े शिप हैं या जो डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट हैं, यदि हम खुद होम प्रोडक्शन करने लग जाएंगे इन सब चीजों का, या जो भी रेगुलर यूज की गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, तो यदि वो सारी चीजें हमारे यहाँ प्रोड्यूस होने लग जाएंगी, तो आप सोचिए कि हम किस लेवल पे अपनी इकोनॉमी को ग्रो करा सकते हैं। मतलब एक ये रिवोल्यूशनरी चेंज आएगा इंडिया के लिए। इंडिया वर्ल्ड में एक बहुत ही रेपुटेड पोजीशन पे पहुंच सकता है यदि हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अपने ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हीं को यूज करते हैं। और ये बहुत ही अवेयर होना जरूरी है कि जितना भी हम अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, यदि हम अपनी कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को ही यूज करें, क्योंकि इससे डेफिनेटली हमारा कंट्री काफी अच्छे लेवल पर ग्रो कर सकता है। और यदि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आप सभी समझ सकते हैं कि जो इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग होगी वो हर तरह से स्ट्रांग कंट्री होगा। वो डिफेंस भी उसकी स्ट्रांग होगी, उसकी कंट्री में जो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, उस कंट्री की जीडीपी अच्छी होगी, तो ओवरऑल वो कंट्री एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोग बागों को समझना कि हम अपने कंट्री में ही प्रोडक्शन करें, कंट्री के प्रोडक्ट को ही यूज करें, अपने मार्केट को डेफिनेटली एक पॉजिटिव वे में लेके देखें, ना कि हम दूसरी कंपनियां या बाहर से कंपनियों को यहाँ पर आने दें और वो हमारे यहाँ से प्रॉफिट अर्न करके जाएं। इससे तो अच्छा है कि हमारी कंपनियां हमारे यहाँ से लोगों से प्रॉफिट अर्न करने, तो देश का पैसा एटलीस्ट देश में रहेगा और देश का डेवलपमेंट होगा। तो यदि ये कॉन्सेप्ट लेकर यदि हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज के टाइम की ये बहुत बड़ी नीड है। तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। बाय, हैव अ नाइस टाइम।